नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको घर की कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में बताएंगे जो समस्याएं अपने आप में अनूठी होती हैं, अलग होती हैं, और उन समस्याओं का समाधान क्या है इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। बात आपकी राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। शनिदेव की जब आपको उपासना करनी है तो भगवान शनि की उपासना संध्या काल में या शाम के समय करनी चाहिए और सूर्य भगवान की उपासना दिन में या प्रातः काल करनी चाहिए। इससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। सबसे पहली समस्या यह है कि आपका मन हमेशा उदास रहता है। क्या संबंध है इसका घर से? अगर घर में घुसते ही आपका मन अशांत हो जाता है या आपको उदासी महसूस होती है या घर का माहौल भारी भारी लगता है तो समझना चाहिए कि घर में काफी निगेटिव एनर्जी है, काफी नकारात्मक ऊर्जा है। आपका बृहस्पति कमजोर है और जो घर में शुभ अंश है वो घट रहा है। क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में रोज शाम को घर में पूजा के स्थान पे दीपक जलाएं, पूरे घर में गुग्गल की धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं तो आपको लाभ होगा। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन मिलेगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, परिवार की समस्याओं से बचें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। अब अगर यह समस्या हो रही हो कि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बार बार खराब हो जा रहे हों, कभी फ्रिज खराब हो गया, कभी बल्ब फ्यूज हो गया, कभी टेलीविजन खराब हो गया, क्या कारण है? देखिए, अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लगातार खराब हो रहे हों या अगर बल्ब और ट्यूबलाइट बार बार फ्यूज हो रही हो तो समझना चाहिए कि राहु जीवन में खराब है और ऐसा होने पे घर के लोगों के साथ दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। क्या करेंगे? ऐसी दशा में घर के मुख्य स्थानों पर लाल स्वस्तिक लगा दें और घर में काफी साफ सफाई रखें, घर में गंदगी इकट्ठा ना होने दें। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, घर में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि अगर घर में बिना वजह के बार बार घर के लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा हो, क्या कारण है? अगर घर में बार बार बिना किसी बात के झगड़ा हो जाता हो, वाद विवाद इतना बढ़ जाता हो कि रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती हो, सदस्यों में आपस में मनमुटाव बढ़ रहा हो, तो समझना चाहिए कि आपके परिवार के लिए मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। क्या उपाय करेंगे? इसके लिए घर में पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें,
शनिवार की शाम को घर के सभी लोग मिलकर के सुंदर कांड का पाठ करें, यह समस्या दूर हो जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। मौलिक पटेल ने हमें कनाडा से सवाल लिखा है। जन्म की तारीख है 24 जून 1985। जन्म का समय है 10 बजे रात को। जन्म का स्थान है मोदासा, गुजरात। ये लिख रहे हैं विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह कब होगा, विवाह की स्थिति कैसी रहेगी और नौकरी की स्थितियां क्या हैं। मौलिक आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा इस समय केतु की चल रही है अप्रैल 2022 तक। अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 के बीच में आपका विवाह होगा और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी में एक अच्छा सुधार, एक अच्छा मौका आपको अगस्त सितंबर 2021 में मिलेगा, ऐसी संभावना बन रही है। सफेद पुखराज जो आपने पहना हुआ है वो आप पहने रहिए। सिर्फ इतना करिए कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, आपको लाभ होगा। अब अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, बेवजह रोने लगता है, बेवजह परेशान हो जाता है, कारण क्या है? देखिए, अगर घर में बच्चा, छोटा बच्चा बेवजह रोने लगता है, रात में अचानक चौंक करके उठ जाता है, बच्चा घर में उपद्रव करता है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, सामान्य से ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, तो इसका अर्थ ये है कि घर में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी दशा में घर में सुगंधित जल का पोंछा लगाएं। जल में खुशबू या गुलाब जल डाल के पोंछा लगाइए। घर में फूल रखिए और ढेर सारे प्रकाश की व्यवस्था करिए, ये समस्या दूर हो जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन के नुकसान से बचें, रिश्ते खराब हो सकते हैं, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर की स्थिति मजबूत रहेगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। अब अगर आपके घर में कोई ना कोई आदमी हमेशा बीमार ही रहता हो, यानी घर से बीमारी जाती ही ना हो, क्या मामला है? अगर घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता हो, घर का पैसा ज्यादातर दवाइयों में जा रहा हो, बिना कारण के लोग बीमार रहते हों, तो समझना चाहिए कि घर में सूर्य का प्रभाव कमजोर है। ऐसी दशा में घर में नित्य प्रातः गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए 108 बार। दोनों समय भोजन बन जाने के बाद पहले भगवान को समर्पित करें, उसके बाद ग्रहण करें, घर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, रुका हुआ काम बनेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, काम के दबाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। अब अगर आपके घर से लगातार पैसे चोरी हो जाते हो या पैसे का नुकसान होता हो, पैसे गिर जाते हो, तो क्या समझना चाहिए? अगर आपके पैसे अचानक गायब हो जाते हो, अचानक गिर जाते हो, चोरी हो जाते हो,
यानी धन की लगातार हानि होती हो, तो समझना चाहिए कि शनि का दुष्प्रभाव घर पर हावी है, ज्यादा है। ऐसी दशा में घर में रखे हुए तुलसी के पौधे के नीचे रोज शाम को घी का दीपक जलाएं और जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा गरीबों को दान करें तो आपको लाभ होगा। तो आज हमने घर की अलग अलग समस्याओं की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर घर के बड़ों में आपस में बहस ज्यादा होती हो, घर में बड़ों के बीच में विवाद ज्यादा होते हो, तो क्या करें? घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें, मुख्य द्वार पर एक तांबे का सूर्य लगाएं, नेम प्लेट काले रंग की बिल्कुल न रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर के बड़ों में जो विवाद होते हैं वो विवाद होने बंद हो जाएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।